Assalamu alaikum students. Welcome to today's lecture on English literature. In this video, we will study one of the most important elements of drama, character. Characters are the living force of every play. They make the story emotional, meaningful, and powerful. Through characters, we experience love, jealousy, sadness, pride, and every human emotion. I will explain this topic in simple English and detailed Urdu so you can understand it easily and also remember it for exams. So let's begin our discussion on character in drama. A character is a person or figure in a play who takes part in the story through actions and dialogues. ड्रामे का किरदार वो शख्स या फिगर होता है जो कहानी के वाकयात में हिस्सा लेता है। वो बोलता है, अमल करता है और अपने जज्बात और एहसासात के जरिए नाजरीन को मुतासिर करता है। और किरदार ही वो ताकत है जिनसे ड्रामा जिंदा महसूस होता है। अगर किरदार ना हो तो कहानी सिर्फ अल्फाज का मजमुआ बन जाती है। एग्जाम्पल है हमारे पास हैमलेट इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। जैसे कि हैमलेट के बगैर शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट जो है वो सिर्फ खाली कहानी रह जाती। Now we will discuss about some of the types of character. First one is protagonist. Protagonist होता है हीरो या मरकजी किरदार. The main character or hero of the play, the story revolves around them. हीरो या मरकजी किरदार वो होता है जो पूरे ड्रामे का मरकज होता है। कहानी इनकी जिंदगी, फैसलों और जज्बात के गिर्द घूमती है। ये किरदार जो है ये अक्सर किसी बड़े मकसद, इंसाफ या सच्चाई के लिए जिद्दोजहद करते हैं। नाजरीन उनके दुख, खुशी और कमजोरी और हिम्मत से जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास हैमलेट इन हैमलेट एंड ओथेलो इन ओथेलो। जैसे हैमलेट एक बेटे के तौर पर अपने बाप के कातिल से बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वो अपने जमीर और शक में फंस जाता है और यही कश्मकश उसे एक गहरा किरदार बनाती है। नेक्स्ट कम्स एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बोलते हैं विलन को। द करेक्टर हु अपोजेस द प्रोटैगोनिस्ट और क्रिएट्स प्रॉब्लम। मुखालिफ किरदार या विलन वो होता है जो हीरो के रास्ते में रुकावट बनता है। ये किरदार बुराई, हसद, लालच या ताकत की नुमाइंदगी करता है और यही किरदार कहानी में कन्फ्लिक्ट पैदा करता है जिससे ड्रामा दिलचस्प बनता है। एग्जाम्पल है हमारे पास इयागो इन ओथेलो एंड क्लॉडियस इन हैमलेट। जैसे इयागो ने ओथेलो के दिल में हसद का बीज बोकर उसे अपनी बीवी पर शक में मुब्तला कर दिया था। इसी तरह क्लॉडियस ने अपने भाई को कत्ल किया और तख्त पर कब्जा कर लिया और यही चीज एंटागोनिस्ट की खुदगर्जी को जाहिर करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोइल। फोइल बोलते हैं मुतजाद किरदार को। अ करेक्टर हु कंट्रास्ट विद अनदर करेक्टर टू हाईलाइट देयर क्वालिटीज। वो किरदार जो हीरो से मुख्तलिफ होता है ताकि हीरो की शख्सियत और वाज़ह नजर आए। यानी उसका किरदार आईने की तरह होता है जो दूसरे के ऐब या खूबी को नुमाया करता है। लियर्टिस इज अ फॉइल टू हैमलेट। जैसे लियर्टिस फौरन गुस्सा करता है और फौरन बदला लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन जो हैमलेट है वो बहुत सोचता है और तज्जिया करता है और इन दोनों का जो फर्क है यही हमें हैमलेट की फिक्री गहराई समझाता है। नेक्स्ट कम्स स्टैटिक करैक्टर। अ करैक्टर हु डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्ले। ऐसा किरदार जो पूरे ड्रामे में एक जैसा रहता है, ना उसकी सोच बदलती है और ना ही उसका अमल बदलता है। ये किरदार जो होते हैं आमतौर पर मज़ाहिया, मामूली या अलामती किरदार होते हैं। एग्जाम्पल है प्लोनियस इन हैमलेट। जैसे प्लोनियस हमेशा बोलने वाला और मशवरे देने वाला रहता है और अपनी फितरत में कोई तब्दीली नहीं लाता। ऐसे किरदार जो हैं ये कहानी में तसलसल और हल्की फुल्की हरकत पैदा करते हैं। नेक्स्ट कम्स डायनामिक करैक्टर। ए करैक्टर हु चेंजेस और लर्न्स समथिंग इम्पोर्टेंट बाय द एंड। ऐसा किरदार जो कहानी के दौरान अंदर से बदलता है और कुछ नई चीज सीखता है। ये तब्दीली जज्बाती, ज़हनी या अखलाकी हो सकती है। शुरू में इनमें गलती या कमजोरी होती है मगर आखिर में वो सच्चाई या नरमी सीख लेते हैं। एग्जाम्पल है किंग लियर इन किंग लियर। किंग लियर जो है ये शुरू में खुद पसंद और मगरूर बादशाह होता है। जब उसकी बेटियां उसे धोखा देती हैं तो वो एहसास नदामत में बदल जाता है। उसका ये बदलाव हुई उसे एक सच्चा इंसान बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लैट करैक्टर। अ सिंपल करैक्टर शोइंग ओनली वन मेन ट्रेट। ये वो किरदार होते हैं जो एक ही सिफ्त रखते हैं, मसलन सिर्फ मज़ाहिया, सिर्फ वफादार या सिर्फ खुदगर्ज। इन किरदारों का मकसद कहानी को भरना नहीं बल्कि माहौल को मुतवाज़िन बनाना होता है और ये किरदार मुख्तसर तौर पर आते हैं और जल्द ही गायब हो जाते हैं, लेकिन ये कहानी को हल्के मजा या अमली हरकत देते रहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास रोजन क्रैंट्स इन हैमलेट। नेक्स्ट है राउंड करैक्टर। ए कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक करैक्टर विद मैनी इमोशंस एंड ट्रेट्स। ये वो किरदार होते हैं जो इंसानों की तरह कई रंग रखते हैं। इनके अंदर मोहब्बत भी है, गुस्सा भी, खौफ भी और एहसास भी। ये किरदार कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाते बल्कि इनका रुख बदलता रहता है। एग्जाम्पल है हैमलेट इन हैमलेट। हैमलेट एक मुकम्मल किरदार है। वो ज़हीन भी है, परेशान भी, हसास भी और इंतकाम लेने वाला भी।
یہی گہرائی اسے حقیقی اور یادگار بناتی ہے. Now we will learn about the characterization. Characterization is the way a playwright creates and develops characters. کردار سازی کا مطلب ہے کہ جو مصنف ہے یا ڈرامہ نگار ہے یہ اپنے کرداروں کو کیسے زندگی دیتا ہے. وہ یہ دکھاتا ہے کہ کردار کیسے بولتے ہیں، کیسے عمل کرتے ہیں اور دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اگزامپل ہے شیکسپیئر شوز میکبیتھس ambition through his actions. شیکسپیئر کرداروں کے اندرونی جذبات کو ان کے عمل سے ظاہر کرتا تھا. مثلا میکبتھ کا لالچ، خوف اور ضمیر کی جنگ ہمیں اس کے اعمال سے معلوم ہوتی ہے. سو اسٹوڈنٹس، جو کریکٹرز ہوتے ہیں یہی ڈرامہ کا دل ہوتے ہیں اور اس کی فاؤنڈیشن ہوتے ہیں. دے میک دا اسٹوری ایموشنل، بلیویبل اینڈ پاورفل. Through their actions and conflicts, we understand the realities of human life. Heroes, villains, and supporting roles are worked together to bring meaning to the stage. Without strong characters, a drama would be lifeless, just like a body without a soul. Thank you so much for watching. If you enjoyed this lecture, don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more lessons on English literature. Stay connected, keep learning, and see you in the next video.